अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना 6.2 जो है ना उसको हम लोग जो है ना अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ना वो हम लोगों ने जो है ना अटेम्प्ट किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 रकमें दी हुई हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ओबियसली, फिर इसको और उसके बाद फिर इसको। यहाँ 1 है, वो तो बेचारा ऐसे ही आ जाएगा, 1 को 1 ही लिखेंगे। अब ये नीचे वाली मसावात को देखें, एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 100 है, और आखिरी रकम कांस्टेंट है, ना एक्स है ना एक्स का स्क्वायर है। हल कैसे करेंगे? इस आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के पीछे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ 1 लिखा हुआ है। 15 को जब मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 15। अब आपने करना क्या है, कोई एक ऐसे आपने दो हिस्से ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 15 है, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये रकम आए -8x। यानी कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाए 15 है, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो -8x आए यहाँ पे। तो वो आपको पता है 5 और 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 में 3 जमा करेंगे तो 8। लेकिन यहाँ -8 चाहिए, तो पेयर किस तरह का बनाना चाहिए? 5 के साथ भी माइनस लगा दें और 3 के साथ भी माइनस लगा दें। लिखने का तरीका, पहली रकम वैसे ही, ये आखिरी रकम वैसे ही। ये -8x किस तरह बनेगा? हमें पता है पेयर जो है ना 5 और 3 है, 5 और 3 हमें पता है 8 है, लेकिन -8 बनाएंगे कैसे? ठीक है, 5x के साथ भी माइनस लगाएंगे और 3x के साथ भी माइनस लगाएंगे, तभी ये -8x बनेगा ना। माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 5 और 3 8 है, यानी इसकी जगह पे ये दोनों लगा दी। अब आगे अच्छा, अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 1 है और ये कांस्टेंट है। तो इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के पीछे। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया। फिर ऐसे कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 3 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो -4 आए। तो आपको पता है 3 और 1, 3 में 1 जमा करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और ज़ाहिर है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ -4 बनाए, माइनस बनाने के लिए दोनों के साथ जो आपको पता माइनस लगाएंगे। लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर वैसे ही, ये आखिरी रकम वैसे ही। और -4x कैसे बनेगा? जब हम लिखेंगे -3x और -1x, यानी इसकी जगह पे ये दोनों इनसे मैंने लगाती हैं, दोनों के साथ माइनस, लेकिन ना माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। ठीक है जी। और उसके बाद अब ये तीसरी रकम है, तो तीसरी रकम भी सेम ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर है, फिर ये खाली एक्स है और ये कांस्टेंट है। फिर ऐसे ही 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के पीछे। अब एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर ऐसे ही कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 5 आ जाए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस अगर आप करो तो -6x आ जाए। 5 और 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 5, 5 में 1 जमा करो तो 6 आ जाएगा। लेकिन हमने -6 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 5 के साथ भी माइनस और खाली 1 के साथ भी माइनस। देखें, पहली रकम वैसे ही, ये आखिरी रकम वैसे ही। और -6x की जगह पे क्या लिखेंगे? -5x और -1x, यानी 5 और 1 6 होता है ना, लेकिन दोनों के साथ माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऊपर माइनस चाहिए। तो ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। अब फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल 4 रकमें हैं, 1 2 3 4। तो पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा। x टोटल 2 थे, एक ही रह गया, माइनस इधर से x बाहर गया तो सिर्फ 5 रह गया। फिर माइनस लिखा, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन 3 रह गया, जाहिर है। ठीक है, दोनों में से कॉमन 3 जाहिर है कॉमन आ गया, अंदर सिर्फ क्या रह गया? x रह गया। और इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस, और 3 बाहर था तो 3 5 15 होता है। फिर 1 लिखा, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन लिया तो x आ गया। x टोटल 2 थे, एक रह गया अंदर, माइनस इधर से x बाहर गया तो सिर्फ 3 रह गया। ये माइनस लिखा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो सिर्फ 1 लिखते हैं, और अंदर क्या रह गया? x + 3। लेकिन ये x था, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज होके माइनस हो जाएगी और साथ में ये 3 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब अगर हम बात करें
तो यहाँ फिर इसी तरह ही है। अब यहाँ पे देखें ये तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा पार्ट है इसका। अब 2 पहले इन दोनों में से कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर माइनस 5 था, तो दोनों में से कॉमन लिया, एक्स आ गया। एक्स 2 थे, 1 लिखा और माइनस लिखा। ये एक्स जब बाहर गया तो सिर्फ 5 रह गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर सिर्फ 5 था, यानी माइनस था, और साथ में इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, जब इन दोनों में से माइनस लिखा और कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 लिखा। अब ये x लिखा साथ में, ठीक है, और इस माइनस की वजह से ये अंदर की अलामत चेंज होकर ये माइनस हो जाएगी, और सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 5 रह जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा ख्याल थोड़ा रजिस्टर, ठीक है। तो ये सिर्फ हम लोगों के पास 5 रह जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है जी। अब दोबारा फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, जिस तरह पहले की है, x माइनस 5 और ये x माइनस 5 दो थे, दोनों में से एक लिख लिया, और ये x और माइनस 3 वैसे लिख दिया, प्लस 1 लिखा। x माइनस 3 टोटल दो थे, उनमें से एक लिखा, और ये x और माइनस 1 वैसे लिख दिया, माइनस पे 2 लिखा। x माइनस 5 टोटल दो थे, दोनों में से एक लिखा, और ये x और ये माइनस 1 जो बाई पड़े थे उनको मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब दोबारा फिर इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब इन दोनों रकमों में से अगर आप देखें तो इधर भी x माइनस 3 था, इधर भी x माइनस 3 था, यानी 1 ओवर x माइनस 3 इधर भी है, 1 ओवर x माइनस 3 इधर भी है। इन दोनों रकमों में से मैंने कॉमन ले लिया 1 ओवर x माइनस 3, इसमें से भी, इसमें से भी। अब 1 तो जाहिर है 1 तो रहा ही ऊपर, x माइनस 3 आपको पता है इधर से बाहर आ गया, नीचे था तो नीचे ही लिखा, नीचे क्या रह गया x माइनस 5 सिर्फ, प्लस इधर तो 1 रहा ही, x माइनस 3 तो आपको पता है इधर बाहर कॉमन आ गया था, तो क्या रह गया, सिर्फ x माइनस 1 रह गया, और साथ में ये रकम रह गई। ले जी, तो ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह हम लोगों ने सॉल्व किया। अब ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर फिर इसी तरह ही है। अब ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब इन दोनों में से एलसीएम ले लेंगे, यानी इन दोनों का स्वाफकर ले लेंगे। अब ये दोनों रकमें डिफरेंट थी, तो जाहिर है जब दोनों रकमें डिफरेंट हो तो दोनों लिख लेते हैं, ये भी और ये भी। फिर क्या करते हैं, इस रकम को इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऊपर, x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया वही आ गया, प्लस और इस रकम को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये देखें जी, x माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 5 ही आ गया। ठीक है, और ये चीज़ वैसे नीचे आ जाएगी। दोबारा फिर इसी तरह। अब अगर आप देखें ये x और ये x, एक और एक 2x, माइनस 1 और माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 5 और 1 6, यानी इसको भी हल कर लिया हम लोगों ने। ऊपर 1 था, ये सारी चीज़ें 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया। अब नीचे क्या क्या रह गया, एक रकम ये रह गई, एक ये रह गया और एक ये रह गई, और साथ में अगर आप देखें तो ये दो रकमें, यानी ये वाली एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब फिर इसी तरह अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे ऊपर, इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों कॉमन आ सकती है। अब कॉमन कैसे आएंगी, इधर 2 है इधर 6 है, तो दोनों में से छोटी रकम 2 है, तो 2 को मैंने जो है ना कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लेंगे अंदर x रह जाएगा, माइनस 2 3 6, यानी x माइनस 3 रह जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, ये भी एज इट इज़ हम लोगों के पास आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, 2 को कॉमन लिया, अंदर रह गया x माइनस 3, और ये चीज़ वैसे ही, ये भी वैसे ही। अब ये x माइनस 3 से ख़त्म हो जाएगा। अब 2 रह गया ऊपर, और नीचे ये दोनों रकमें रह गई, माइनस इधर भी 2 रह गया ऊपर, और नीचे ये दोनों रकमें रह गई। यहाँ से अब आसान हो जाएगा। अब इधर x माइनस 5 x माइनस 1, इधर भी x माइनस 5 x माइनस 1, दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों रकमों का एलसीएम यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो दोनों में से आपको पता है दोनों में से एक लिख लेंगे, लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिखेंगे, 2 लिखा हुआ था माइनस, और इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिख देंगे, मैंने लिखे। इन दोनों रकमों में से, क्योंकि दोनों सेम थी, दोनों में से एक लिखा, इस रकम के ऊपर जो लिखा हुआ था वो लिखा, माइनस फिर इस रकम के ऊपर जो लिखा हुआ था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद अब 2 माइनस 2 क्या होता है, 0, और नीचे रकम वैसे रह गई। अब 0 से किसी भी चीज़ को अगर आप डिवाइड करवाओ तो वो 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो भी बहुत आसान है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक ही सिर्फ फैक्टराइजेशन आप देख सकते हैं, सिंपल। ये दोनों रकमें एज इट इज़ आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है जी, प्लस ये रकम वैसे रह गई। इन दोनों रकमों में से कॉमन अगर आप देखें तो 2 इधर है, इधर 32 है, तो 2 के टेबल पे 32 आता है, छोटी रकम 2 है, तो 2 को इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया।
अब जब 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 बाहर आया तो 32 कब आएगा, जब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32 आएगा। फिर ये x माइनस 4 यहाँ वैसे रह गया, और यहाँ फिर वही चीज़ जो कि थोड़ी सी स्टूडेंट को मुश्किल लगती है, यानी x की पावर 2 फिर x की पावर 1 और आखिरी रकम वो है जिसमें ना x स्क्वायर है ना x है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका तरीका जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर के पीछे। x स्क्वायर के पीछे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो वो 6 ही आ जाएगा। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 6 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली चीज़ है जो कि -1x है। तो वो आपको पता है जैसा कि 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 6 बनाना है, 4 में से 3 निकालें तो 1x तो आ जाएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा, तो 6 भी तो बनाना है ना। तो फिर आपको पता है कि 3 और 2, 3 में से 2 निकाल दें तो 1x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 6x। लेकिन एक मसला ये है कि हम -1 चाहिए, तो अब जाहिर है 3 के साथ माइनस लगाएंगे और 2 के साथ जो है ना हम लोग प्लस लगा देंगे। लिखने का तरीका ये चीज़ वैसे ही, ये चीज़ वैसे ही। अब माइनस खाली 1x चाहिए और पेयर हमारे पास पड़े हुए हैं 3 और 2। अब अगर 3 में से 2 निकाल लें तो +1 आएगा, लेकिन हमें यहाँ -1 चाहिए, तो लिखने का तरीका क्या होगा आप देख लें, -3x + 2x, यानी इस -1x की जगह पे हमने ये दोनों चीज़ें लिखी है। अब देखें ना, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 3 में से 2 निकाल दें तो खाली -x आ जाएगा, यानी इसकी जगह पे ये दोनों काम किए हम लोगों ने। ले जी अब आप इसको सॉल्व कर लें। अब ये दोनों रकमें वैसे ही आ जाएंगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ फार्मूला लगा देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक बार इन दोनों रकमों को प्लस में, एक बार इनको माइनस में लिख देंगे, जो कि मैंने लिख दिया। ये चीज़ वैसे ही, ये 2 वैसे ही, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही। 16 को हम इस तरह से लिखेंगे 4 की पावर 2, क्योंकि 4 की पावर 2 हो तो 16 बनता है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये चीज़ वैसे ही। अब यहाँ आपको पता है 1 2 3 4, 4 रकमें जब हों तो कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लिया तो सिर्फ एक्स आ गया, इधर 2 थे एक्स, एक बाहर आ गया, अंदर एक ही रह गया, माइनस और 3 रह गया क्योंकि एक्स तो बाहर कॉमन चला गया, फिर प्लस, इन दोनों में से कॉमन इधर 2 है इधर 6 है, छोटी रकम 2 है, 2 कॉमन आ गई, अंदर क्या रह गया, एक्स रह गया और माइनस रह गया, और 2 3 6, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 6 आता। ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको हल कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद ये x+3 से कटिंग हो गया, सिर्फ x+2 रह गया, नीचे ये रकम रह गई, प्लस ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, यहाँ फिर फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये रकम a है और ये रकम b है, सो a + b a - b, फिर x-4 तो वैसे रह गया। अब यहाँ पे इसको हल कर लें, x-3 एक ही है, इन दोनों में से एक लिख देंगे, और ये x और ये +2 ये वैसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अब देख लें कौन कौन सी रकमें जो है ना यहाँ पे कटिंग हो रही है, x+2 इससे ख़त्म हो जाएगा, ये x-4 इससे ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बचा, एक तो 2 बचा और साथ में ये x+4 बचा, नीचे हमारे पास सिर्फ x-3 रह जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो दोनों रकमों का जो एलसीएम है ना वो सेम हो जाएगा, इधर भी x-3 है इधर भी x-3 है, तो दोनों x-3 में से दोनों सेम हो तो दोनों में से एक ही लिख लेंगे, और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है x+2 लिखा हुआ था वो मैंने लिखा, प्लस और इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है ये रकम लिखी हुई थी वो मैंने लिख दी, यानी इन दोनों में से एक लिखें और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखें, प्लस और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिखते हैं, वो मैंने लिख दिया। अब x+2 वैसे रहेगा, प्लस ये 2 जो है ना इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आ जाएगा, और नीचे वाली रकम आप देख सकते हैं एज इट इज़ आ जाएगी ये चीज़। अब 2x और 1x 3x हो जाएगा, 2 और 8 जो है वो 10 हो जाएगा, और नीचे ये रकम रह जाएगी, और यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।